आपका हमने क्रैश बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। क्लास 12th का एनसीईआरटी पैटर्न का पूरा कोर्स है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पूरी तैयारी करानी है और पूरी किताब को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, वो भी एनसीईआरटी का, ठीक है बेटे। तो आप लोगों को पहला वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है आज से, ये क्रैश बैच है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, यानी जीवों में जनन लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, ये चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आज मैं इसी एनसीईआरटी पैटर्न को फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और पूरा विधि विधान से मैं पूरा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक बेटे। जहां भी प्रॉब्लम आपको समझ में आए तो मुझे आप कमेंट्स करें और मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज आपका चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, जनन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जनन क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, जनन क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है आखिर, ठीक है ना। तो बेटे जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होता है वो अपने समान या अपने जैसा क्या देता है, अपने जैसा जीव को उत्पन्न करता है या अपने समान क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक। रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा देख रहे हैं कि अमीबा सेम डुप्लीकेट कॉपी बिल्कुल सेम वैसे ही बना रहा है जैसा वो अमीबा है, ठीक है ना। तो एक प्रकार का रिप्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन बेटा अभी मैं बताऊंगा कि ये जनन होते कितने प्रकार के और कैसा कैसा इसका फंक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो मैंने क्या बताया कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान जीव को जन्म देता है। क्लियर। आगे देखो, जनन द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होगा। आपने पढ़ा होगा डीएनए। डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है ना। तो भैया जब जनन करेगा कोई तो जाहिर सी बात है यार, आनुवांशिक पदार्थ उसके शरीर में स्थानांतरण होगा। भाई उसके हम शक्ल कैसे उत्पन्न होगा, बिल्कुल उसके सेम शक्ल की कैसे संतान उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है उसके शरीर में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन आएगी। अच्छा भाई, तो क्या बताया, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है किसमें, जनन के दौरान बेटे, ठीक है। पृथ्वी पर जो जीवन भी संभव है ना बेटा, वो जनन के द्वारा ही संभव है। क्यों जनन के द्वारा संभव है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, अगर संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, अगर जीव नहीं बनेंगे संसार में, तो हमारी पृथ्वी धीमे धीमे क्या हो जाएगी, सुनसान यानी कि खाली हो जाएगी। इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को यानी जनरेशन को बनाए रखने का काम भी करता है, कौन, जनन। इसलिए जनन करना आवश्यक है। अच्छा, लोग पता है शादी क्यों करते हैं, मैरिज क्यों करते हैं। इनको देख रहे हैं, ये दोनों लोग भैया शादी कर रहे हैं। ये शादी क्यों कर रहे हैं, शादी करने का मकसद इनका क्या है, यानी कि जनन करेंगे और जनन करने के बाद अपने जैसे एक पुत्र की प्राप्ति की अनुभूति करेंगे, यानी पुत्र को प्राप्त करेंगे और अपने जैसे एक नई संतान को उत्पन्न करेंगे, अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे। इनका काम जनन करना है तो है, यानी जनसंख्या को बढ़ाना, ठीक है ना, एक प्रकार का जनन है। क्या है, एक प्रकार का जनन है। जो जनसंख्या को बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जनन कर रहा है। बेटा देखो, तो जनन की कुछ विधियां हैं, मोस्ट नंबर फर्स्ट विधि है कि कौन सी बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में यूपी बोर्ड 2022 के एग्जाम वाले बच्चे ध्यान दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बच्चे पढ़े होंगे आपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस क्या है, यहाँ ये महान मूर्तियाँ दो खड़ी हैं, इसमें कौन सा जनन हो सकता है ये आप बता सकते हो। इसमें आपका एसेक्सुअल प्रकार का जनन नहीं होगा, लेकिन इसमें लैंगिक प्रकार का जनन होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। आप सुनना मेरी बात। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रकार की सरल विधि है, यानी कि अगर हम फर्स्ट की बात कर लें, बच्चा लोग ध्यान दो, अगर हम एसेक्सुअल की बात कर लें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहली हेडिंग फर्स्ट हेडिंग क्या लिखी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं पहली हेडिंग की बात कर लूँ तो क्या है, अलैंगिक जनन है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। अलैंगिक जनन क्या होता है, ये लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक।
यह जनन की बहुत ही सरल विधि होती है। ठीक है, एक ही जीव के मध्य होता है। कहने का मतलब क्या है कि यह रिप्रोडक्शन की बहुत ही सरल विधि है। और सरल विधि कैसे है भैया, सुनोगे, बताएंगे अभी हम। क्योंकि ये एक ही जीव के मध्य में होता है, यानी कि इसमें जो पिता या जन्म देने वाला जो व्यक्ति होगा, यानी व्यक्ति नहीं मतलब जीव है, जीव के मध्य हो रहा है तो कोई व्यक्ति नहीं होगा, इसमें जीव के मध्य में होगा, तो एक ही जीव के मध्य में होता है। अर्थात इसमें संतान उत्पन्न करने वाला जो जनक होगा वो एकल जनक होगा, अर्थात एक जनक होगा। अर्थात उनकी संतान जो उत्पन्न होगी बेटे वो कैसी होगी, जनकों के समान होगी। जनक मतलब जन्म देने वाला, समझ रहे हो। चलो अच्छा, यहाँ लिखा है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी, मतलब उसकी सेम कॉपी होगी। फोटो कॉपी जीरोक्स कराते हो ना, जीरोक्स जो निकलता है वो सेम कॉपी होती है। जैसा आपका A4 साइज में जीरोक्स बना छपी होती है, प्रिंट होता है बेटा, वैसे ही बिल्कुल जीरोक्स होता है। कहने का मतलब इन महान मूर्तियों को देख लीजिए, ये आपका अमीबा है। अमीबा में देख रहे हैं आपका कि क्या है, बिल्कुल सेम डिट्टो अमीबा के शक्ल का एक और अमीबी उत्पन्न हो गया है, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुआ है, इसी का हम शक्ल है, यानी कि बिल्कुल टू कॉपी है, उसी की कॉपी है बिल्कुल। इसी कॉपी को हम लोग क्लोन बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार का जनन होता है उसे एकल प्रकार का जनन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो बच्चा लोग क्या मैंने बताया, अगर एग्जाम में पूछ ले एकल प्रकार का जनन क्या होता है, तो भैया कौन होता है, एसेक्सुअल प्रकार का जनन जो होता है वो एकल प्रकार का जनन कहलाता है। ठीक है ना। इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो जनकों के बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल शकल मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा भाई, क्लोन कहलाता है। अब अगर हम लक्षण की बेटा बात कर लें, क्या बात कर लें, लक्षण की बात कर लें, किसके, एसेक्सुअल। 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है अलैंगिक जनन के लक्षण बताओ। बच्चा लोग ध्यान दो, अलैंगिक जनन के अगर लक्षण की बात कर लें तो पहला जनन क्या लिखा, पहला पॉइंट कि इस प्रकार का जनन प्रायः एक जनक के मध्य होता है। अभी मैंने बताया ये अमीबा बना हुआ है। ठीक है, अमीबा एक ही एकल जीव है, यानी प्रोटोजोआ संघ का जीव है, एक कोष की जीव है। ठीक है ना, समझे बेटा। उसके मध्य में होगा जनन, एकल जनन है। अमीबा एक ऐसा संसार में पाया जाने वाला प्राणी है जो अपने ही जैसे बिल्कुल क्लोन संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। और सुनो बेटा, दूसरी बात, एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, यानी अलैंगिक की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा ऑर्गन, ऐसा बॉडी का पार्ट जिसमें सेक्स ऑर्गन ना हो, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स ना हो, उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, अर्थात एकल जनक के मध्य में होता है। दूसरी बात, इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। बेटा जाहिर सी बात है भैया, एकल जनक है, अमीबा है, इसमें युग्मक कहाँ से बन जाएगा, युग्मक बनेगा क्या, युग्मक तभी बनेगा जब दोनों लोग शामिल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल 2 लोग मिले होते हैं, तब युग्मक का निर्माण होता है। लिखा होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट, सुना ना बच्चा, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, निषेचन होता है। तो जब इसमें बन ही नहीं रहा है, जब ऐसी कंडीशन ही नहीं है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है युग्मक का निर्माण नहीं होगा। मेरी बात समझे, युग्मक का निर्माण नहीं होता है किसमें, से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें बेटा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब हुआ समान रूप से विभाजन, जनक के बिल्कुल समान विभाजन होता है, जैसा पिता है माता है जो भी है उसका वो बिल्कुल समान होता है। ठीक, निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल निषेचन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल 2 लोग होते हैं, इसलिए बेटा होता है। जनन के लिए विशेष अंग नहीं होता है, मैंने अभी बताया, इसमें जनन करने के लिए विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। क्लियर बात। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, एसेक्सुअल जनन जो होता है यह जनन बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी जनन करते हैं। ठीक है ना। जैसे एक अमीबा देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इस अमीबा ने कितनी जल्दी कई सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया है। ठीक है ना, बहुत जल्दी जनन होता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, 2 अगर मेल और फीमेल की बात करें, तो इनमें जनन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। आगे देखो, इस प्रकार का जनन जो होता है वो जीवाणुओं,
कामा प्रोटोजोआ, कामा शैवाल। प्रोटोजोआ जानते हैं, प्रोटोजोआ संघ का जो जीव होता है उनमें होता है। प्रोटोजोआ मतलब एक कोष की जीव, ठीक है ना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ बेटा। और शैवाल मतलब एल्गी, एल्गी भी एक कोष की छोटे छोटे प्लांट्स टाइप के पौधे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, शैवाल कहलाते हैं। इसको एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी कहते हैं। इस समुद्री एक प्रकार का खरपतवार होता है,